तो जुर्म की इस कहानी टंग 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 एक सबूत मिला। फिर इस तरह से ये कैसी आवाज थी? मुजरिम ने बड़ी चालाकी से लकड़ी के वेपन का यूज ब्रेड रोल की रूह को चीरता हुआ आलू उसके अंदर घुस गया। तो किचन की दुनिया का काला सच बताने आज फिर से मैं आ गया हूँ एक नई रेसिपी लेकर, एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल की दुनिया में जो पहला कदम रखा था वो थे आलू। आलू जब ब्रेड के अंदर गए तब बना ब्रेड रोल। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये, कैसे ब्रेड रोल की रूह को चीरता हुआ आलू उसके अंदर घुस गया, कैसे कई तरह के मसालों ने ब्रेड रोल की रूह को एक नई जिंदगी दी। आइए जानते हैं। सबसे पहले इन मासूम आलूओं को फोड़ दिया जाता है कुछ इस तरह, हाथ खून से रंगे होते हैं आलू के। इस तरह से सारे आलूओं को फोड़ दिया जाता है फिर बेरहमी से। और ये बेरहमी से आलू फोड़ने के बाद पहले तो ये वेपन खंजर निकाल कर साइड में रखा जाता है। हाथ से ही सारा काम किया जाता है। ये वेपन यूज नहीं किया जाता है। पहले के जमाने में नहीं हुआ था, आज होते हैं। आजकल बंदूकें चलती है। कहाँ जा रहा है हमारा कुकिंग चैनल? खैर, काफी है इसकी रूह को झंझोड़ने के लिए। आइए अब इसमें थोड़े से मसाले डाले जाएं। तो ये मसाले क्या क्या है? इसमें है ये प्याज, इसमें है ये हरा धनिया, इसमें है ये हरी मिर्चें, इसमें है लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया पिसा हुआ, हरा धनिया बिना पिसा हुआ, हरा धनिया पिसा हुआ। क्या चल रहा है? यानी हर जगह एक ट्विस्ट है, हर जगह एक गुमराह कर देने वाली चीज है कि हरा धनिया हरा और हरा धनिया यहाँ भी, लेकिन ये हरा क्यों नहीं है? आखिर ये हरा क्यों नहीं है? तो मैं जानने गया था कि आखिर ये हरा धनिया हरा क्यों है और ये हरा धनिया हरा क्यों नहीं है। ये है आपका चाट मसाला और ये है आपका गरम मसाला। गरम मसाला हमें कम ही डालना चाहिए वरना ज्यादा उसकी रूह को बहुत परेशानी होगी। हर जगह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है गाइस। दर्शकों, गरम मसाला भी गरम मसाला नहीं है। आखिर ये केस पेचीदा होता क्यों जा रहा है? सारे सबूतों को वारदात के मौके पर इस तरह डाल दिया जाएगा। सबूतों को मिटाने के लिए अब इस वेपन का यूज किया जाएगा और इसको इस तरह से मिलाया जाएगा कि कोई सबूत बाकी ना रहे। सब एक दूसरे से इस तरह मिल जाए कि उन्हें अलग करना हो जाए नामुमकिन और सब कहें कि ये केस बंद करना ही बेहतर होगा। आइए इसको मिलाते हैं, सबूतों को मिटाते हैं। सबूतों के पेचीदा जाल में आइए एक और सबूत हमें यहाँ मिलता है। इसको छानबीन करके देखते हैं कि किस तरह का ये सबूत है। उसके लिए हमें इसे छीलना पड़ेगा। लो, अब तुम छीलो। जुर्म के काले चिट्ठे की तलाश में मिलता है हमें जुर्म का सफेद चिट्ठा। की हो या क्यों परेशान हो जस्सी, ऐ पियो लस्सी। जुर्म के इस सफेद चिट्ठे में हम 1 चम्मच गुमराही की चीनी डालेंगे और उसके बाद इसे केस को घुमा देने वाली चीज पर रख देंगे। आइए इस केस को घुमाते हैं। मुजरिम हमेशा इसी तरह पर्दा डालता है केस पर। पर्दे डल। आखिर कब तक नहीं सुनाई देगा दर्शकों को मासूम की चीखों का ये शोर? ब्रैडन दास के साथ रहने वाले साथी को बेरहम ने कुछ इस तरह से काट दिया और ब्रैडन दास से जुदा कर दिया। अब ब्रैडन दास तन्हा था, ब्रेड रोल की दुनिया में जाने के लिए तैयार। मुजरिम ने बड़ी चालाकी से लकड़ी के वेपन का यूज करके ब्रैडन दास को कुछ इस तरह से मसल के रख दिया, उसका वजूद सा मिटा दिया। ब्रेड रोल के वजूद को आपस में चिपकाने के लिए मैदन दास में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक सबूत मिटायन घोल बनाकर कुछ इस तरह मुजरिम ने इस काम को अंजाम दिया। अच्छे से इसको मिलाना होगा। सबूत मिटायन घोल तैयार है। ब्रेड रोल को जब दांतों तले दबाया जाए तो उसकी चीखें न सुनाई देने पर मुजरिम ने उसमें आग में घी डालने वाला काम फिर से कर दिया और वो मासूम कॉर्नफ्लेक्स की कचरियों को इस तरह लाकर यहाँ पर और उसकी रूह को इस तरह से कत्ल कर दिया। अफरा तफरी में यह एहसास ही नहीं हुआ कि कब मुजरिम ने ब्रैडन दास के अंदर इस तरह से सारे सबूतों को भरा, फिर से भरा और जब उसे रोकने वाला कोई नहीं था तो उसने फिर से भरा। मुजरिम अपनी मनमानी करता गया। ये कैसी आवाज थी? मुजरिम अपनी मनमानी करता गया, फिर उसने इस तरह से सबूतों को मलिया मैट कर दिया और ब्रैडन दास के वजूद के अंदर इस तरह से दफन होकर रह गए वो सबूत। लेकिन मुजरिम कितना भी शातिर हो, एक ना एक सबूत, एक ना एक गलती जरूर करता है और मुजरिम ने यही किया। मुजरिम इस ब्रेड पर वो मैदन दास का घोल लगाना भूल गया। इसीलिए इस सबूत को मिटाने के लिए मुजरिम वापस आया और मुजरिम ने इस तरह से ब्रेड दोबारा खोली और मैदन दास को अपनी उंगलियों पर लिया और इस तरह से ब्रैडन दास पर लगाया, फिर से लगाया, तीसरी बार लगाया। फिर इस तरह से उस मूर्ख ने सबूतों को मिटाने की चाह में
फिर से ब्रेड को दबा दिया। मगर एक मुजरिम होने के नाते ये सफेद रंग रोल पर उसे जच नहीं रहा था, इसलिए उसने मैदनदाज के अंदर इस ब्रेड को डुबोकर और डुबोने के बाद मासूम कॉर्नफ्लेक्स की आत्मा या डेड बॉडी कह सकते हैं, पर इस तरह से मल दिया, लपेट दिया, मसल दिया। और फिर उसके बाद मुजरिम ने कहीं ज्यादा घिनौना काम किया, और वो था इस ब्रेड रोल को तेल में डाल के बेरहमों की तरह जला देना। इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है कि मुजरिम ने कितनी बेरहमी से आग लगाई होगी और इस मासूम ब्रेड रोल को इस तेल की आग में झोंक दिया होगा। ब्रेड रोल की रूह फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, सर 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 कर रही थी। वो इंग्लिश वाला सर नहीं, सर 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 यानी तेज हवा की तरह आवाजें करना, सर सर। फिर उसने मजे लेने के लिए पलट कर देखा कि नीचे से उसकी रूह, उसका जिस्म कितना जल चुका था, लेकिन अभी भी ब्रेड रोल लड़ रहा था अपनी इस लड़ाई को। देखते हैं कि कब तक ब्रेड रोल जिंदा रह पाता है। लेकिन एक मसीहा ब्रेड रोल की जिंदगी में मसीहा बन के ही आया और उसको उसने तेल में से इस तरह निकाल कर प्लेट में रख दिया। ये आवाजें ये साबित कर रही थी कि ब्रेड रोल इस दुनिया से जा चुका था और नया रूप लेकर क्रिस्पी ब्रेड रोल की फॉर्म में आ चुका था। ये कट कर देना। पेचीदी चीजें खुलती सी एक सबूत मिला जिसमें कल्प्रिट के खून की छींटें साफ नजर आ रही थी। आइए इस सबूत को मिटाया जाए। जुर्म का सफेद चिट्ठा इस सबूत को इस तरह से मिटाने के काम आएगा। की होया क्यों परेशान हो जस्सी, एलोपियो लस्सी। सबूत मिटने की कगार पर ही थे कि इतने में ऊपर से मुजरिम ने इतनी खूबसूरती से सबूत को मिटाने की कोशिश की कि देखने में लग ही नहीं सकता कि यहाँ कोई जुर्म हुआ था। टंग 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 टंग। मगर अब इस खूनी दरिंदे को इस खून के खेल में मजा आने लगा था। उसने फिर अब नए रूप से एक नई जान ली। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से ली गई होगी। उसने तिकोना काटा इस ब्रेड को, ब्रेड अंदाज को, यानी इसका निक नेम था ब्रेड। इस तरह से काटने के बाद उसने इस तरह मैदनदाज का घोल लगाया और इस तरह से चिपका दिया। चिपकाने के बाद चिपक जा, वो घबरा रहा था क्योंकि उसका काम अंजाम बहुत बड़ी मुश्किल से हो रहा था। चिपक नहीं रहा था उसके सबूतों का ये जाल। फिर उसने सबूतों को मुहैया मैट करके इस ब्रेड अंदाज के नए रूप में इस तरह भर दिया और मैदनदाज लगाकर उसको एक नई जिंदगी और नया रूप दे दिया। मगर किसको मालूम कि अजीब सा दिखने वाली जिंदगी भी एक दिन फना हो जाएगी उसी तेल में जिसमें ब्रेड रोल की जिंदगी फना हुई थी। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह फना हुई है जिंदगी। कुछ इस तरह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मुजरिम कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है और इस बार की गलती मुजरिम ने बड़ी ही पेचीदी की जिससे वो किसी भी तरह बच नहीं सकता। मासूम कॉर्नफ्लेक्स की लाश को इस बार मुजरिम ब्रेड रोल के जिस्म पर नहीं मल पाया, नहीं लगा पाया और ब्रेड रोल आजाद इस दुनिया से शहीद हो गई। टंग 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 टंग। तो जुर्म की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो एक दिन हार ही जाता है। मुजरिम की तलाश जारी है। मुजरिम का हुलिया थोड़ा मैं आपको बता दूं। आंखों पर चश्मा लगाता है, बड़े बड़े सुनहरे सिल्की बाल हैं, क्रीमी रंग का कुर्ता पहनता है, सिल्की कपड़ा है यानी चिकना कपड़ा है और मुजरिम एक CID ऑफिसर बन के घूम रहा है। कहीं भी नजर आए तो जरूर इत्तला कीजिएगा और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो जेल हो जावे। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। सावधान रहें, लजीज खाने खाते रहें। शुक्रिया।